हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पुनः त्रिकोणमितीय सर्वसामिकाएं के बारे में जानेंगे। हम लोग जो पिछले वीडियो में देखे थे त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण से रिलेटिव, आज जो नए चैप्टर है सर्वसामिकाएं हैं। सर्वसामिकाएं के बारे में इसमें पढ़ना है। सर्वसामिकाएं है क्या? जैसे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही सर्वसामिका है। इसको एलएचएस का मान रखने के बाद आरएचएस जब आएगा तब कहेंगे कि ये सर्वसामिका है। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो एलएचएस का वैल्यू 1 आना चाहिए, तो समझेंगे कि सर्वसामिका है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे एच स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, B बटे एच स्क्वायर है। इसके बाद क्या होगा, P स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भिन्न का जोड़ हो जाएगा, एच स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। या अन्य भी जानते हैं कि पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स कर्ण लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। या आधार स्क्वायर बराबर भी आप लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी से उस पे बैठा दिया गया। देखिए यहाँ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिखेंगे एच स्क्वायर, और नीचे कट के क्या आ गया 1, ये आपका आरएचएस आ गया। इसी प्रकार अन्य जो है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी वैसे ही बैठाएंगे और मान बैठा के पीबीएच सिद्ध कर लेंगे। तो हमें याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा बात को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से रिलेटिव ये सभी है। जैसे साइन स्क्वायर, देखिए दिया है आपका क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को इधर लेकर के चले गए। उसी प्रकार अगर कहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन को उधर लेके चलेंगे, इधर क्या है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे रिलेटिव चलिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो ये स्क्वायर जो है तो इस तरफ चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा बराबर पूछता तो इस साइन थीटा स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा, ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूट अंडर, ये आपका हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1, तो इसको भी कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसको इस तरफ ले जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या आपको टेन स्क्वायर, इसको अगर सेक थीटा बराबर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या है, अगर पूछा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक इधर टेन इधर चला जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर टेन केवल पूछता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट अंडर, ये आपको आ गया। एक और मुख्य जो है, इस पर ध्यान देना होगा कि टेन थीटा बराबर होता है क्या चीज, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये मुख्य सूत्र जो है आप ये सब जो है याद कर लेंगे, ध्यान में रखेंगे। इस सब का सर्वसामिकाएं बनाने में आपको जब सॉल्व कीजिएगा इसको, तो आपको इस सब सूत्र का प्रयोग होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं,
इसको सब नोट कर लेंगे। जैसे मान लिया जाए कि साइन थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होंगे? साइन थीटा है अन्य त्रिकोण, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो साइन को छोड़ के बाकी अन्य में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो इसको बदलना होगा आपको क्या चीज में? टेन में, कॉट में, कॉसेक में और सेक में और कॉस। ये आपको पांचों में फॉर्मिंग करना होगा, बदलना होगा। कैसे बदलेंगे? बस सिंपल सा है। मान लीजिए कि साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है? साइन थीटा बराबर अभी बताएं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूट अंडर। देखिए यहां पे साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूट अंडर। तो साइन थीटा के किस रूप में बदल दिए? किस रूप में आ गया? 1 माइनस कॉस के रूप में आ गया, यानी साइन के बदले हम कॉस में कर दिए। तो कॉस में भी कह रहा है, इसका आंसर हो गया। साइन थीटा के कॉस के रूप में बदल दिए। अब दूसरा देखिए, साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो कॉस के रूप में है ही, तो दूसरा बदल देते हैं, तो सेक के रूप में भी बदल सकते हैं। तो रूट अंडर 1 माइनस 1 बटे कॉस के उल्टा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। कॉस का उल्टा सेक। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा 1 बटे कॉसेक थीटा और कॉस का उल्टा क्या होता है? 1 बटे सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 बटे कॉट थीटा। ये तो आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे। अब देखिए ये जो आ गया, इसको भिन्न के घटा भी कर सकते हैं। तो क्या होगा आपका? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा के रूट अंडर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा। ये आपको सेक थीटा के रूप में हो गया। हम ऐसे चल रहे दूसरा के रूप में भी चल सकते हैं। साइन थीटा बराबर 1 बटे क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो ये कॉसेक थीटा के रूप में हो गया। अब इसको भी चेंज कर सकते हैं आप, यानी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में हम इसको ज्ञात कर सकते हैं सभी को। अब आइए देखते हैं चलिए तो देखते हैं, इसको बताते हैं, इसको हल करते हैं, मान निकालते हैं क्या वैल्यू इसको आता है। जैसे यहां देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर बराबर ए। अब यहां पर क्या करेंगे कि 9 कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 इंटू 1 यानी 9। इसका मान जो आया आपका 9 आया। हल किए तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 9 आ गया। अब है इसको वैल्यू निकालने के लिए देखिए, तो हम 1 प्लस लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी फॉर्मूला लिखा हुआ था आपका, यहाँ पे लिखे थे, है ना? साइन टेन को बदल दिया, टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अब इसको सेक थीटा है, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है? तो सेक थीटा आपका कॉस का होता है। तो 1 बटे कॉस थीटा ये आ गया आपका। इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉसेक। कॉसेक किसका होता है? कॉट। तो आपका 1 बटे साइन थीटा। अब जो है यहाँ कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो क्या होगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 होगा। कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, कॉस से भाग देंगे, यहाँ 1 होगा, 1 से भाग देंगे कॉस, तो कॉस हो जाएगा, गुना करेंगे 1 में। इसके बाद कॉस से कॉस कटेगा साइन, इसके बाद कॉस से कॉट कटेगा 1। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ भी इसी प्रकार करेंगे इसको भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा कौन आ जाएगा? एलसीएम।
अब यहाँ भाग वहां भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये हो गया आपका। अब देखिए आप यहां पर अब क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू है ना, तो देखिए यहां पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों तो सेम है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पर समझ में नहीं आया होगा, नहीं ना, देखिए फिर से चलते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका क्या मान ले लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर इसको ले लिया a, और a बराबर हो गया आपका b। तो देखिए इतना बराबर आपका क्या हुआ, a हो गया, अब ये आपका a हो गया, और b आपका a है और a है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद आगे चलते हैं, तो एक हो गया ये। अब देखिए ये आपका क्या आ गया, होल स्क्वायर पे आ गया, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 1, ये वाला हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत। अब चलिए आगे, यहां देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा, कट के क्या आ जाएगा, 2। आपका 2 आपका ये वैल्यू आ गया, आंसर आ गया। अब आगे देखिए इसमें तीसरा की चर्चा करते हैं, तो तीसरा कहता है, इसको भी चेंज करें इसे ही, तो सेक को क्या बदलेंगे, 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, इसको जस्ट कितना सा रहने दीजिए। आप एक्सरसाइज करिएगा, जितनी एक्सरसाइज करिएगा उतना ही आपका क्लियर होगा। अब देखिए कॉस ए क्या होगा आपका, कॉमन एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे नीचे क्या होगा, कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे क्या होगा, कॉस ए। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस ए। यहाँ ये है तो ये लिखेंगे, और कॉस से कॉस ए कट जाएगा तो एक कॉस बचेगा, यानी कॉस ए, आंसर इसका होगा। उसी प्रकार इसको भी बदल सकते हैं आप, क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो क्या है, सेक स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अब बराबर देखिए, कॉस को उल्टा कर क्या होता है, सेक का उल्टा, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए बटा 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अभी क्या हो जाएगा, साइन चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अभी बताया गया था कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर ए। इस प्रकार अन्य क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे इसे हल करिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी ए सर्वसामिका को सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होगा, तब ये सर्वसामिका कहलाएगा, अन्यथा नहीं। चलिए सिद्ध करते हैं, देखते हैं कैसे ये आगे बढ़ता है। एलएचएस से लेकर के चलते हैं। एलएचएस आपका क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का
होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए ये सूत्र से इससे आया, यहां से इसको कन्वर्ट कर दिए। अब इसको जो है भिन्न का घटाव करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब देखिए ऊपर होल स्क्वायर हो गया तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हो जाएगा आपका क्या 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर थे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आगे बताया गया था सूत्र में भी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको जो है हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, ऊपर और जस्ट के पास लिख दिए। और इसको ए स्क्वायर कर सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो क्या हो जाएगा नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए प्लस कॉस थीटा हो जाएगा ए माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या बचेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, RHS प्रूफ। देखिए वही ना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। दूसरा आपका क्या कहता है, दूसरा कहता है इसको कि ये सर्वसामिका आपका क्या कह रहा है कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। इस सर्वसामिका को सीधी इतना बराबर इतना आना चाहिए। चलिए एलएचएस से चलते हैं इसको। एलएचएस क्या है, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आप फॉर्मूला को इस जितने भी सर्वसामिका आपको दिए हुए हैं इसको आप कंठस्थ कर लें, याद रखिए, हमेशा दिमाग पर रखे हुए रहे। देखिए अब यहां कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भिन्न के जोड़ करिए। देखिए क्या हो जाएगा, भिन्न के जब जोड़ करेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। जब ये एलसीएम होगा तो इसे भाग देंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसे भाग दे तो कॉस कटेगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे कॉस स्क्वायर को तोड़ दिए क्योंकि साइन है यहाँ पे, तो कॉस को जब तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा और प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा, जस के तस नीचे लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे चलिए इसको देखिए, इसको जस करेंगे वैसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका हो गया प्लस क्या है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। अब क्या होगा 1 प्लस साइन ए इसमें भी है, 1 प्लस साइन इसमें, देखिए यहाँ दोनों गुना के रूप में है और यहाँ प्लस है तो हम कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस साइन ए कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। कैसे, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो दो गुना है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए होगा, होल स्क्वायर है तो बटा नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 माइनस साइन ए देखिए आगे हम हल करते हैं। तो देखिए यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस किया, 1 प्लस है ना, यहां प्लस होगा है ना, तब क्या हो गया आपका, अब देखिए ए से यहाँ पे ए कट जाएगा और साइन से साइन यहाँ कट जाएगा, बच जाएगा क्या आपका 1 और 1 2 कॉस ए बच जाएगा। तो 2 कॉस ए बराबर क्या होता है 2 सेक ए, RHS प्रूव हो गया।
अन्य क्वेश्चन देख सकते हैं आप। चलिए सब समीकरणों को हल करते हैं। देखिए ये जो सामिका है इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों तरफ से लेकर के चलने पड़ेगा आपको, LHS और RHS। आसान होगा। देखिए जैसे 1 प्लस 1/cos θ और ये क्या होगा 1/cos θ, और इस तरफ क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर θ और 1 माइनस cos θ। दूसरा बार क्या होगा, इसका भिन्न के जोड़ करेंगे तो cos θ प्लस 1 और 1 और cos θ हो जाएगा बटा 1/cos θ बराबर क्या होगा। अब देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा बटे a माइनस cos θ। अब देखिए इसको लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos θ प्लस 1 और cos θ इंटू cos θ बराबर क्या होगा 1 माइनस इस कट जाएगा, इधर हो जाएगा 1 प्लस cos θ, आपका एक cos से कट जाएगा यानी cos θ प्लस 1 बराबर 1 प्लस cos θ। इसको सीधे कर दीजिए 1 प्लस cos θ और 1 प्लस cos θ। आपका दोनों LHS बराबर RH प्रूव हो गया। इस तरह से आप हल करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं, इस सामिका को हल करते हैं। देखिए LHS से चलिए क्या होगा sin θ बटे cos θ, सब कुछ साइन और cos के रूप में बदल दीजिए। बटा क्या होगा ये 1 माइनस cos θ बटा sin θ, ए प्लस क्या होगा cos θ बटे sin θ और 1 माइनस sin θ बटे cos θ होगा ना। अब इसको हल करिए, क्या होगा यहाँ पे भिन्न घटा होगा यानी sin θ बटे cos θ और sin θ माइनस cos θ बटे क्या होगा sin θ प्लस cos θ बटे sin θ और यहाँ पर भिन्न घटा होगा यानी cos θ माइनस sin θ बटे cos θ होगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये चला जाएगा, आपको क्या चला जाएगा ऊपर, अभी चला जाएगा नीचे। इसी प्रकार इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, ये चलाएगा आपका नीचे। आप देखिए तो क्या हो जाएगा ये sin स्क्वायर θ बटे sin θ माइनस cos θ इंटू cos θ प्लस ये क्या होगा आपका cos स्क्वायर θ बराबर क्या हो जाएगा cos θ माइनस sin θ इंटू sin θ। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर भिन्न का जोड़ होगा, भिन्न का जोड़ होगा तो एलसीएम तो आपका देखिए यहाँ sin θ माइनस cos θ है, लेकिन यहाँ क्या है cos θ माइनस sin θ है, तो इस चिन्ह को बदल देंगे है ना, कॉमन ले लेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर θ बटे sin θ माइनस cos θ इंटू cos θ। और ये क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर θ, इसको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा sin θ माइनस cos θ इंटू sin θ। ध्यान दीजिए यहाँ पे दिक्कत होगी थोड़ा सा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस हुआ, कैसे माइनस हुआ तो हम इसमें नीचे में जो है आपका माइनस कॉमा ले लिए, जब माइनस कॉमा लेते हैं कॉमन आ जाएगा, फिर माइनस से पर में करण हो गया है तो ये ऊपर आपका माइनस हो गया, यहाँ चिन्ह में परिवर्तन हो गया। अब जो है आपका ये आप देखिए, अब दोनों जो किया आपका दोनों ब्रैकेट में जो है आपका सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा sin θ माइनस cos θ इंटू क्या चीज cos θ इंटू sin θ होगा। अब जो इससे भाग देंगे इसमें तो ये तो कटेगा और cos θ कटे तो बचेगा क्या sin θ, और ऊपर क्या है sin स्क्वायर θ, तो ऊपर हो जाएगा क्या चीज sin क्यूब θ, ये माइनस है तो माइनस, इसके बाद ये से भाग देते ये कटेगा और साइन कटेगा तो बचेगा क्या cos, और ऊपर क्या है cos स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर तो cos क्यूब
थीटा। अब देखिए यहाँ पे आप कि ए क्यू माइनस बी क्यू पर आ गया, तो आप जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, बोलिए। तो होता है ए माइनस बी इंटू, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अन्य भी होते हैं इसका, लेकिन हमें इस आएगा तो कटेगा, इसे देखिएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, यानी a माइनस बी, यानी a बराबर आपका ये हो गया, b बराबर आपका ये हो गया, यानी a बराबर हो गया साइन और b बराबर हो गया कॉस। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हो गया। अब ध्यान दिया जाए थोड़ा सा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका कटेगा कि नहीं कटेगा, बताइए। कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको बता दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या बचा हुआ है आपका, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आ गया। अब इसको अलग अलग दोनों कर दीजिए। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कट गया। आपको ये क्या बचेगा, 1 बटे कॉस थीटा इंटू 1 बटे साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। और 1 बटे कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। आपका आरएचएस में क्या था, 1 प्लस, तो सीधा कर देंगे 1 प्लस, है ना, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, आरएचएस। समझ गए होंगे। इस प्रकार एक बार दो बार आप अभ्यास कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। कहता है कि सर्वसामिका कौशिक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू कर, यानी इसका इस्तेमाल करके इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, इस सर्वसामिका का सिद्ध करना है, यानी इसको प्रयोग करके ही इसको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होगा। चलिए चलते हैं एलएचएस से। आइए क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए इसमें जो है आपको साइन थीटा से भाग देने पड़ेगा, है ना, यानी साइन थीटा से भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये कॉस है तो कॉस ए तो हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए से होगा और साइन ए, फिर इसके बाद होगा प्लस 1 बटे साइन ए बटा क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। कोई दिक्कत? अब जो है ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस ये आपका तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा प्लस कॉस ए, नीचे क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 कट जाएगा ये, इसके बाद माइनस कॉस ए। अब थोड़ी सी ध्यान देने की बात है कि इसको जो है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 और कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस
1 कर दिया। अब जो है यहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे, देखिए cot A प्लस cosec A माइनस 1। तो 1 बराबर क्या होता है, देखिए cosec और cotec में, तो इसको जो है लिख सकते हैं cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। 1 बराबर, क्योंकि होता है ना, यही सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, यानी cosec स्क्वायर A बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर A है, इसको लेकर चल जाएंगे इधर, यानी cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A बराबर क्या आ गया 1। तो 1 बराबर इतना आया कि नहीं आया, इस सूत्र जो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे है ना। तो इसका जो हम इस्तेमाल है यहाँ पर, क्योंकि इसको लागू करना है ना, कहता है सर समीकरण इतना के लागू कर, इसको प्रयोग करके बनाना है, तो इसको प्रयोग कर दिए, तो इसको बराबर इतना हो गया। अब देखिए नीचे क्या होगा, नीचे भी जो है आपका वही आएगा, cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब जो है इसको जो है आप प्रयोग करिए, देखिए cot A प्लस cosec A माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं cosec A प्लस cot A इंटू cosec A माइनस cot A बटा cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब देखिए ये जो है आपका कॉमन निकलेगा दोनों तरफ, यानी cot A प्लस cosec A कॉमन निकाल देते हैं, तो cosec A प्लस cot A, देखिए यहाँ पे है तो निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपका, बोलिए ये आपका क्या है माइनस है, तो यहाँ जब ये कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, और ये आपका क्या हो गया बाहर निकल गया, तो बच गया क्या इधर cosec A माइनस cot A बट्टा cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब जो है ध्यान देने की बात है कि cot A प्लस cosec A ये हो गया। अब जो है इसमें देखिए 1 माइनस cosec A प्लस cot A होगा कि नहीं, ये माइनस चिन्ह है तो ये तो माइनस कर देगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब बटा नीचे क्या है cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब देखिए ये नीचे वाला और ये वाला दोनों कटेगा, 1 प्लस में 1 प्लस में, cosec माइनस में cosec माइनस, cot प्लस में cot प्लस में, यानी ये और ये क्या हो गया कट गया, तो बच गया आपका क्या cot A प्लस cosec A, RH प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को सिद्ध किया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 6, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक ए प्लस टेन ए, यानी 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए का अंदर रूट बराबर सेक ए प्लस 1 प्लस टेन ए, यानी इस सामिका को सिद्ध करना है। बस सिंपल सा है एकदम, इसे परमीकरण कर दीजिए, हर का परमीकरण, आपका माइनस में है तो प्लस से कर दे, जैसे देखिए LHS क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, आपका माइनस है तो गुना कर दीजिए यहाँ 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। देखिए दोनों सेम है, कटेगा तो एक एक से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब माइनस रहता है तो प्लस से करते हैं, हर का परमीकरण। अब देखिए वन प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत।
अब देखिए इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए रूट अंडर क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो रहने देंगे। अभी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। क्लियर? अब जो है इस पे देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट ए माइनस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो है इसके बाद देखिए आगे 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा के पूरा के होल स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या देखिए 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब क्या होगा यहाँ पे आप दोनों को अलग अलग कर दीजिए 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे ये है ना ये कर दीजिए सब थीटा लिखा गया। क्या हो जाएगा कॉसेक ए और यहां कॉस ए तो यहां हो जाएगा प्लस tan ए। क्या आ गया RHS। दूसरा आपका क्या है देखिए क्या कहता है कि ये साइन एक मिनट चलिए देखते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हमको सिद्ध करना है tan थीटा लाना है। बहुत ही इजी है। देखिए साइन थीटा और साइन थीटा दोनों दले हैं तो यहां हम लेंगे LHS से चलेंगे। क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां क्या करेंगे साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे यहां भी कॉस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? कोई तो दिक्कत यहां तक ना होनी चाहिए। यहां कॉमन केवल ले लिए। अब देखिए आगे क्या होगा साइन थीटा इंटू इसको कॉस में बदल दीजिए तो 1 माइनस क्या होगा 2 इंटू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है इसको साइन को कॉस में मतलब कट जाएगा आपका तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे हो गया। नीचे क्या होगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए आगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या होगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए माइनस है तो माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अभी माइनस अभी हो माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा है ना। अब देखिए साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा घटाएंगे तो बोलिए -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए दोनों कट रहा है -1 यहां है और प्लस यहां तो इसी कट जाएगा दोनों बच जाएगा क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। RHS प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि साइन a प्लस कॉस सेक a के होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक के होल स्क्वायर बराबर इतना सिद्ध करना है। इस सारणिका को सिद्ध करना देखने में बहुत लंबा है लेकिन बनेगा छोटा एकदम सरल है। होल स्क्वायर है होल स्क्वायर का सूत्र पर तोड़ दीजिए। चलिए LHS से आइए क्या होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2
साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसको भी तोड़ दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस क्या होगा 2 कॉस ए इंटू कर दीजिए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको देखिए, इस तरफ करिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको और इसको एक जगह कर दिए, इसको परिवर्तन कर दीजिए कॉसेक स्क्वायर में, कॉसेक स्क्वायर को परिवर्तन करिए, किसमें आएगा कॉस को, कॉट में, तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए है तो 2 साइन ए लिख दिया, तो कॉस ए तो लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, फिर कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन ए, प्लस कॉस तो यहां लिख दिए हैं, ये क्या बचेगा, इसको परिवर्तन कर दीजिए tan में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा ये। इसके बाद क्या बचेगा प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 बटे कॉस ए, सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा। अब ये सेक कट जाएगा आपका, यहां से कट जाएगा आपका। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस ये हो गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां क्या बच गया प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखिए 1 2 और 2 4 5 और 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, RH प्रूफ हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बटा tan ए प्लस कॉट ए। इसको जो है आपको दोनों पक्ष को लेकर के चलने पड़ेगा, है ना, आसान से सिद्ध होगा। चलिए देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए का साइन ए रहने दिए। इसके बाद 1 बटे क्या लिख सकते हैं कॉस ए माइनस कॉस ए हो गया। इसके बाद इधर क्या है 1 बटे लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, कोई दिक्कत। इसके बाद भिन्न के घटाव यहां पे करेंगे तो क्या होगा साइन ए लघुत्तम हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इधर क्या होगा ये आपका 1 बटे कॉस ए इंटू साइन ए लघुत्तम लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा। इसके बाद क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर में क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू यहां क्या होगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए होगा इंटू इधर क्या होगा। अब देखिए 1 बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 1 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। क्लियर। अब जो है यहां देखिए कॉस से कॉस कटेगा तो एक कॉस बचेगा और साइन से साइन कटेगा तो एक साइन बचेगा, यानी क्या होगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब इधर क्या है ये ऊपर चल जाएगा तो कॉस ए इंटू साइन ए, LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, कहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan बटा 1 प्लस कॉट ए क्या होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर, नहीं एक पद 2 पद और 3 पद
प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, है ना। प्रथम पद, मध्य पद और अंतिम पद, ये 3 पद है। तो इसको बराबर हम इसको ला लेंगे, इसको बराबर हम इसको ला लेंगे, अपने आप तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो बराबर करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले जो है हमें आपको LHS से लेकर चलना होगा, यानी प्रथम पद, प्रथम पद से। प्रथम पद क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अब जो है इससे जो है बदलिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए होगा। अब जो है इसको देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं। अब जो है देखिए ये चला जाएगा ऊपर, रह जाएगा नीचे, है ना। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन से गुना होगा ऊपर, क्योंकि ये जाएगा आपको यहाँ और ये आएगा आपको यहाँ, मल्टीप्लाई करेगा ना, बटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या चीज, कॉस स्क्वायर ए, अरे अब ये कट जाएगा तो बचेगा क्या चीज, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर। तृतीय पद आ गया, देखिए तृतीय पद यही ना है, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए आ गया। अब मध्य पद से चलिए, वन प्लस tan ए बटे 1 प्लस कॉट ए का क्या है, होल स्क्वायर है। अब चलिए आगे, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, ये होल स्क्वायर है। कोई दिक्कत? आप देखिए इसी प्रकार जैसे इसको बनाए तो इसी बनाएंगे इसको भी, तो क्या होगा, कॉस ए प्लस साइन ए बटे क्या होगा, कॉस ए। मोटी लकीर आपका यहां चला आएगा। अब क्या होगा, साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये चलाएगा यहाँ, अब ये चलाएगा यहाँ, यानी क्या होगा यहाँ पे, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू साइन ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए। अभी अभी कट जाएगा तो बच गया क्या, साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या आ गया, tan ए। अंतिम पद, इसको भी अंतिम पद कहेंगे, है ना। यहां पर भी कट गया, देखिए ये 10 को इधर लिखिए, इसको इधर लेके एक ही आएगा। तो ये जो है आपका त्रिकोणमिति का जो है आपको सभी समसामयिकाएं जो है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सब समाप्त होते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे, जहां पर भी आप लोग को दिक्कत होगी, है ना, उसे आप लोग पूछ सकते हैं कहीं पे अगर दिक्कत हो तो। और आगे जब हम मिलेंगे तो एक नए चैप्टर में मिलेंगे और इसी से रिलेटिव, है ना, हाई एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।